औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक बंदा था मेरे पास आया, कहने लगा यार मैं इतना मजबूर हूँ कि मैंने अगर चाय पीनी होती है ना, ये देखे प्याली नजर आ रही है आपको, कहते हैं चाय पीनी होती है ना, मैं तो अपने कोई दोस्त यार को ढूंढता हूँ। बाजार फिर रहा होता है ना ये मार्केटों वगैरह में, तो अपने किसी दोस्त यार को ढूंढता हूँ, उसकी तारीफें शुरू कर देता हूँ। कहता हूँ यार क्या बात है यार, किधर होता है, किस तरह है वो है, चाय पिएगा? वो कहता है नहीं 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 यार, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। इसी तरह होता है ना अमूमन, लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई जी चाय शाय पियोगे, हम कहते हैं नहीं जी बहुत शुक्रिया, यही कहते हैं ना। तो कहता है कि मैं पूछता हूँ चाय पिएगा? कहता है नहीं यार बहुत शुक्रिया। तो कहता है यार अगर पीता नहीं तो पिला देना फिर। तो अगला बंदा फंस जाता है, वो कहता है चलाओ यार पिला देता हूँ। कहता है कि मैं इतना मजबूर हूँ कि यार चाय भी एक किस्म की धोखाधड़ी तो नहीं कह सकते, दोस्तों यारों में ये धोखे तो नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर है दोस्त यार भी आपको फिर कितनी बार पिलाएगा अगर इस तरह आप करना शुरू कर दोगे। मिसाल के तौर पर एक बार हमने किसी को कहा चाय पियोगे, उसने कहा नहीं जी नहीं कोई नहीं पीनी, तो हम कहेंगे फिर तू पिला दे है, तो गौर करें ना। अब दूसरी बार जब हम इसे कहेंगे तो वो तो कहेगा ठीक है यार ले आ। तो बहरहाल देखें, बड़ी गुरबत एक बड़ी ज़बरदस्त और जालिम शय है। तो यहाँ पर मैं आपको ये 100 का नोट है मेरे हाथ में, तो मैं आपको जो अमल बताना चाहता हूँ ना दोस्तों, ये मेरे पास डायरी पर लिखा है और ये मेरा ज़ाती अमल है। मैंने उसे कहा कि यार तू गरीब है, कहने लगा ज़ाहिर है चाय तक लोगों से मांग कर पीनी पड़ती है, तो यार खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता होगा, यानी जो लंच है डिनर है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता होगा है। यानी कि मतलब मजदूर था ना, कभी मजदूरी लग गई कभी ना लगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मैंने कहा अगर फिर ये मेरे अल्फाज हैं, याद रखिएगा मेरे अल्फाज हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार ये हुआ, तो हम थंबनेल पर लिखते हैं हाँ ये हुआ। तो ये थंबनेल नजर आ रहा है, इस पर लिखा है अगर आपके पास गुंजाइश है। ये मेरे अल्फाज हैं उसके लिए। मैंने कहा यार अगर तेरे पास गुंजाइश है, एक 100 रुपए का नोट है तो मुझे दे दे। पता है उसने मुझे क्या कहा? कहने लगा भाई तेरे को पैसे आने मिल दे, तू मेरे को 100 मंगना। और मैंने कहा मैंने नहीं लेने भाई, मुझे नहीं चाहिए, 100 रुपए एक दे, मैं तुझे बताता हूँ है जी। आपने यकीन कर लेना है मेरी ये बात पर कि उसने क्या कहा नहीं है, 2-3 दिन बाद आया तो कहने लगा ये 100 रुपया। मैंने उससे 100 लिया और मैंने इस तरह पढ़ाई की, तकरीबन 2 मिनट में पढ़ता रहा करके ना। मैंने कहा ये नोट अपनी जेब में रख ले, 1 महीने बाद इसको किसी हकदार गरीब बंदे को देना। कहने लगा यार तू मेरे नाल मजाक करना है? मैंने कहा क्यों, क्या है? कहने लगा कि किस हकदार को दूं, मैं चाय जो है चाय प्याली नजर आ रही है, चाय तक मांग के पी रहा हूं, तो मुझसे कौन सा ज्यादा हकदार होगा? मैंने कहा ये 100 तेरा है? कहने लगा मेरा है। मैंने कहा अब इसे जेब में रख ले और यानी 1 महीने बाद इसको तू क्या करेगा, किसी हकदार को, तू तो हकदार अगर है, मतलब तू कहता है ठीक है मैं मानता हूं तू हकदार है, लेकिन किसी हकदार को दे देना, बस खत्म बात। कह देगा चलो ठीक है, बस ज़ाहिर है उसने जान मुझसे छुड़वानी थी। आप यकीन करें 1 महीने बाद आया, उसने 100 रुपये मुझे दिया, कहने लगा और दम कर दो। मैंने कहा पहला नोट, कहने लगा दे दिया। तो मैंने कहा अब तू चाय कहाँ से पिएगा? बताने लगा कि मैं बिल्कुल कल्लाश था, रेडी चलाता था, कभी 200 रुपया, कभी 300 रुपया, कभी 500 रुपया, कभी 700 रुपया हो जाता, ज़्यादातर फारग घर जाता। अब मैं एक जगह पर थोड़ा बहुत पढ़ा था कि मतलब 10-12 क्लासें पढ़ा हुआ था, शायद मैट्रिक था या FA था। तो कहने लगा एक जगह पर मैं मुंशी लग गया हूँ, 50,000 रुपये मेरी तनख्वाह मुकर्रर हुई है। ये नोट जेब में डाला उसके बाद है। तो अब देखें बंदा कहे ये अमल कुरान में है हदीस में है, तो है जो पढ़ाई बताऊंगा ना वो है। अब इस तरह की चीजें अगर कुरान में होती तो कुरान के जो सपारे हैं ना वो 30 ना होते, 30 लाख होते। ये उलिया के, अंबिया के, कभी कभी अंबिया के भी, अब अंबिया की तो मेरे पास मिसाल नहीं, उलिया की है, अल्लाह के नेक लोगों की, परहेजगार लोगों की, उलमा की। ये मतलब है कि ये तजर्बात हैं जो आपको बताए जाते हैं। और कभी कभी तो बिल्कुल आम बंदा होता है गुनहगार,
वही रोता है ना, या अल्लाह, हो सकता है कि दुआ से उसे मिला हो, ये वैसे ही खाम खा हो, भाई जेब में डालो तो हो जाए। लेकिन जब किसी को कामयाबी होती है फिर ही वो दूसरे को बताता है। तो अब मैं अमल बताता हूँ, जो बंदा चाहे कि अगर वो दौलत, पैसा, रिज़्क यानी असबाब पैदा होना शुरू हो जाएं, तो अल्लाह ताला सूरह अल कौसर का ये अमल है, ठीक है। अल्लाह ताला सूरह अल कौसर, अब बंदा कहे कुरान में है तो है ना, सूरह अल कौसर कहाँ है? कुरान में। पैसे और दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी जैसे ही आप नोट ये दम करके जेब में डाल लोगे, ठीक है। ये देखें 100 का नोट है, दम किया और जेब में डाल दिया। जितनी देर लगी है इतनी देर नहीं लगती, 2 मिनट लग जाते हैं। चलें अब मैं अमल बताता हूँ। जिसको खास इजाज़त चाहिए उसको चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल क्या करें, सब्सक्राइब करें, तभी आपको इजाज़त है। और एक कमेंट करके अपना नाम लिख दें, अपने शहर का भी लिख दें। और अगर अपने लिए दुआ करवाना चाहें तो लिखें कमेंट में कि जो भी ये बंदा कमेंट पढ़े अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए मेरे लिए दुआ करे, यानी आप अपने लिए कहें। देखना अल्लाह ताला क्या करता है आपके साथ। अल्लाह ताला देखें, तकदीर कभी नहीं बदलती लेकिन दुआ से बदल जाती है, याद रखिए। दोस्तों आपने क्या करना है कि आप अगर ये अमल करना चाहते हैं तो आप ज़रूरी है कि आप नमाजें भी पढ़ते हो। पंजगान नमाज पढ़ने वाला ही ये अमल कर सकता है। ये अमल करने के लिए आपको 3 बार कहना पड़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये कहने के बाद 11 बार आपने कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बार बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरह यानी आपने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये पढ़ के यानी एक बार पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, यानी बिस्मिल्लाह हर बार पढ़नी है, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार इस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ के 21 बार, 11 बार कहा मैंने पहले, नहीं 11 बार नहीं, 21 बार सूरह अल कौसर पढ़नी है। अगर 11 बार कहा है गलती होगी, माफ़ी चाहता हूँ। 21 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ें, और जब ये पढ़ चुके हैं तो फिर 3 बार क्या करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, 3 बार कह के रख दें। अब जब मैंने उस बंदे को अमल बताया जो कहता था चाय, ये प्याली नजर आ रही है, चाय मांग के पीता हूँ, 100 किसको मैं सदका करूंगा या खैरात करूंगा, हैं यार मुझसे ज्यादा खैरात और सदका लेने वाला कौन है। मैंने कहा यार तू रख ले, खत्म हो गई बात। 12 FA पढ़ा हुआ था शायद, या मैट्रिक पढ़ा हुआ था, मुंशी लग गया, रियाजी उसकी अच्छी थी, मैथ जो है। 50,000 रुपये महीना। अब देखिए 50,000 की मेरे आगे कोई सीयत नहीं, मेरा इससे ज्यादा खर्चा है। मैं अब क्या कहूँ, अपने पेट से पर्दा उठाने वाली बात है। 50,000 से कुछ नहीं बनता, लेकिन एक बंदा हो उसको 5-6 हज़ार कमाना अजाब बन जाए, चले 10,000 कर ले, अजाब बन जाए, तो 50,000 आना शुरू हो जाए, उसके तो शबरात हो जाएगी है, उसके लिए तो ईद आ गई है। तो दोस्तों अमल कीजिए, ठीक है। 100 का नोट जेब में रख लिया करें, महीने बाद सदका कर दिया करें, लग आपको पता जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इस अमल से खूब फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।